अस्सलामुअलैकुम जनाब, हम आ चुके हैं लाइव। और जिस तरह आप तमाम लोगों से प्रॉमिस किया था कि कोशिश ये करेंगे कि जो कुछ भी ट्रेंडिंग है, जो कुछ भी चल रहा है, उससे आपको अपडेटेड रखें। आज के गेस्ट हमारे पास कौन है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हमारे आज के पहले गेस्ट आपके सामने नीचे टिकर भी चल रहा है, उनकी उनका नाम भी आ गया है। जी सलाम वालेकुम शमून। वालेकुम अस्सलाम फरीन, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सवाल सिर्फ और सिर्फ इस टाइम इसकी टोटली हकदार आप हैं कि आप कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। काफी एक जेल मेंटल जैसे स्ट्रेस माहौल था। से निकल के। हम्म। जी, काफी मेंटल स्ट्रेस रहा। और क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है ना वो ऊपर नीचे होती जा रही थी, और मामलात जो है वो रोजाना के बलबूते पे, घंटों के बलबूते पे वो चेंज हो रहे थे। तो एक मेंटल स्ट्रेस जरूर रहा, और मुझे लगता है फरीन के इसी इसी स्ट्रेस से जो है ना वो हमें सबको गुजरना पड़ रहा है इस वक्त। हम्म। एंड तो ये वी रियली वांट टू नो कि एग्जैक्टली अगर हम फ्रॉम द स्क्रैच अगर शुरू करें कि ये कहाँ से शुरू हुआ, कितना कितना सफोकेटिंग हो जाता है समटाइम्स। आप जितने भी बड़े आदमी हो, आपके पास जितना भी पैसा हो, लेकिन लोग ये समझते हैं कि यार ये बंदा बड़ा था तो ये आ गया, ये बड़ी पिछले दिनों ये नहीं कह रहे कि चलो यार आ गया, कोई तो आया वापस। तो क्या क्या थोड़ी सी डिटेल बताएं इसकी। देखिए, डिटेल तो ये थी कि एक फिल्म में इशरत मेड इन चाइना के नाम से थाईलैंड में, हम्म। वैसे पाकिस्तान में भी बनी है और थाईलैंड में भी शूट हो रही है वो। और वो शूट हुई मतलब वो पिछले साल से शुरू थी, पिछले 1.5-2 साल से। अब उसकी बारी आई थी तो सबको जाना पड़ा थाईलैंड वक्तन फवक्त। और उसमें मैं था, मुहिब, सनम, सईद, HSY, मानी, अली मोना। काजमी, सारा लॉरेन, जी मुस्तफा सारा चौधरी, लॉरेंस। ये सब एक्टर्स थे। जी। तो अब ये सारे एक्टर्स जो हैं वो वक्तन फवक्तन, यानी इनमें से 4 एक्टर्स जो हैं वो 18 मार्च को वापस आ गए थे, लेकिन उनकी शूट मतलब खत्म हो गई थी तो वो वापस आ गए। मेरी शूट चल रही थी, और दुनिया में मामला जरा थोड़े से कंफ्यूजिंग होते जा रहे थे, क्योंकि चाइना से फिर ये मामला वायरस का जो है वो पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया था। और उस वक्त तक जो है वो पूरी टीम, मतलब जैसे हम क्या, पूरी पूरी दुनिया को ही आइडिया नहीं था कि ये मामला जो है वो इतनी जल्दी जो है वो ग्लोबल पेंडेमिक में तब्दील हो जाएगा। तो ये जरूर पता था कि जी एक वायरस है और इस तरह फैल रहा है, और चाइना की तरफ बहुत ज्यादा उसका जो है वो सारा इफेक्ट हुआ है। लेकिन ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये एक ग्लोबल मैटर बन जाएगा विद इन लाइक वीक्स, और ये मतलब हफ्तों में ये मामला पूरी दुनिया में जो है वो इतना खतरनाक तरीके से बढ़ा, और इतनी खतरनाक तरीके से फैला कि उसका असर पूरी दुनिया को हुआ। बॉलीवुड भी इंडस्ट्री बंद हो गई, हॉलीवुड की भी नोटिफिकेशंस आ गए थे। और अल्टीमेटली पाकिस्तान के जो UPA हैं और बाकी जो एसोसिएशंस हैं, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि जी फिल्म की शूट पाकिस्तान में या ड्रामों की शूट रोक देनी चाहिए। लेकिन वी वर देयर। और हम कंपैरेटिवली, फरीन ये बताऊं, अल्लाह का लाख एहसान है, अल्लाह ताला का अपना एक निज़ाम है। मुझे मुझे हमेशा लगता है कि उस पर हमें बड़ा बिलीव करना चाहिए पैनिक करने से पहले। हम जिस जंगल में थे, जहां हम शूटिंग कर रहे थे, वो एक बड़ी आइसोलेटेड सी जगह थी, जहां पे ना पब्लिक थी, ना वहां पर कोई लोग थे, और हम वहीं रह रहे थे। चूंकि तो वो कोई 4-5 घंटे दूर है बैंकॉक से। तो आपको पता है बैंकॉक की अपनी एक ज़ाहिर एक, एक फील है, ज़ाहिर गंदा शहर भी कहीं कहीं वो लगता है, बहुत सारी वजूहात की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस प्रॉब्लम में नहीं थे कि जी हम जो है ना वायरस, किसी अर्बन शहर में हम घूम रहे हैं और वहां हमें किसी से भी वायरस लग सकता है। हम 21 लोग थे, और वही 21 लोग जो है अपने साथ ही घूमते थे, आते से जाते थे, और एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते थे कि जी कोई सिम्टम्स ना हो, या कोई अगर किसी को बुखार होने वाला है, हो रहा है, उसको महसूस हो रहा है, कोई जिस्म में दर्द है, तो हमारे साथ मेडिकल टीम होती थी थाईलैंड की, यानी वही कंचनाबुरी हॉस्पिटल की। और वो हमें रोजाना आके हमारे फीवर टेस्ट रोजाना होता था, टेम्परेचर टेस्ट होता था। हमें वो मुस्तकिल रिकमेंडेशन देते थे कि जी आपको लेमन, विटामिन C आपको रखना चाहिए, आपको क्या। और बड़ी सफाई सुथराई, सैनिटाइजेशन, हाइजीन का एक्सट्रीम ख्याल रखा गया। अच्छा, डेफिनेटली इन सब चीजों के बाद वक्त आया जब हमें वापस आना था। ये तो सब जो शूट का मामला था, ज़ाहिर है वो तो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन जब हम वापस आने लगे तो 21 मार्च को पता चला कि जी वो जो फ्लाइट्स हैं वो बंद हो गई हैं। अच्छा, हमें लगा कि जी अभी बंद हो गई हैं, नेक्स्ट वीक खुल जाएंगी।
तो वो 4 तारीख तक बात चली गई, यानी 21 मार्च से 4 तारीख तक टाइम गुजारना विद 21 पीपल ऑन बोर्ड विद लाइक देयर एक्सपेंसेस, और इतना प्रेशर ना रहे। अच्छा, मोहिब इज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी, मतलब मेरा छोटे भाइयों की तरह है वो। तो मैंने ये सोचा कि यार ये इतना खर्चा और इतने एक्सपेंसेस जब ये होना शुरू होंगे, तो अल्टीमेटली मतलब एक 21 लोगों को पालना, कभी कभी आप अपने अकेले को नहीं पाल पाते इस सिचुएशन में। तो 21 लोगों की 21 बात लोगों करें के आप, साथ, यहाँ पे घर में अभी आइसोलेशन में अगर चले गए हैं, सब क्वारंटीन हुए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में घर में अगर 5-6 लोग होते हैं उनके लिए जरा मुश्किल हो गया सर्वाइवल। और 21 दिन आप अपने मुल्क में नहीं है और आपको ये नहीं पता कि आपने वापस कब आना है, किस तरीके से मैनेज होगा, आप अभी आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। और फिर वहां पे रहते हुए जितने भी एक्सपेंस हैं उनको डेफिनेटली, मैं अभी वही पूछने वाली थी आपसे कि उस प्रेशर में रहते हुए और ये भी नहीं पता कि आने का कैसे होगा, फिर उस टीम को लेके चलना, फिर साथ साथ उस टीम को मोटिवेटेड भी रखना कि आप जी कहीं बाकी किसी भी तरीके से डाउन ना हो। तो ये सब कैसे, नींद कैसे आती थी? फरीन, देखें, मुझे लगता है कि इस सारे प्रोसेस में एक चीज हम सबको सीखनी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैंने क्या किया। मैंने जो किया था वो मैं सबको मशवरा दे देता हूँ कि जी मैंने ये किया था, तो आप भी वही करके देखें। वो है, एक दफा ना जब आपके हाथ से चीजें निकल जाती हैं और सिचुएशन इतनी बिगड़ जाए कि आपको लगता है कि अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, उस वक्त एक ठंडी सांस भरें और उस सिचुएशन को, जिस सिचुएशन में भी अल्लाह ताला ने डाला है, कितनी भी खतरनाक है, उसको 1 मिनट के लिए एनालाइज करें और उसमें देखें कि अच्छे फैक्टर्स क्या हैं। अच्छी बात भी तो कोई होगी ना। आप जिंदा हैं, आपके पास अभी आपकी अकल है, आपका जिस्म है, आपके हाथ हैं, पाँव है, जबान है, और आप उससे ये भी कर सकते हैं कि आप तोड़ फोड़ शुरू कर दें, आप लोगों के गिरेबान पकड़ना शुरू कर दें, आप चीखना चिल्लाना शुरू कर दें, या आप अपने जो लोग हैं या अपने जो पीछे इर्द गिर्द आपके लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए आप एक सोल्यूशन बनकर सामने आए। तो मैंने ये सोचा कि जी इस पर शोर करने से, लड़ने से, या एक दूसरे से हम आपस में टीम में अगर लड़ पड़ेंगे जी तुमने क्यों ये किया, क्योंकि मेरा ये कहना था, मुझे पता था कि ये बहुत बड़ा केस होने वाला है, तो मैंने बीच में कहीं कहीं अ, अ, एक मतलब मैंने वार्निंग भी दी थी टीम को, लेकिन डेफिनेटली उस वक्त वो कोई, इट वाज नॉट अच्छा। एन ऑप्शन टू लीव। अच्छा, अब बहुत सी जगह शमून ऐसा भी हो रहा होगा कि यही चीज नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछने वाली थी आपको कि मेरी आवाज आ आपकी रही है? अपनी टीम के लोग कहीं कहीं, जी अब आ रही है, अब आ थोड़ी रही है। सी डिस्टर्ब हो रही थी बट अब आ रही है। आपकी अपनी टीम के लोग, अब आ रही है, आपकी अपनी टीम के लोग कहीं कई बार ऐसा हुआ होगा कि कह रहे होंगे कि जी आपको रहने रहे, हम अपना कोई और तरीका ढूंढ लेते हैं। बट ऑब्वियसली जब आप पूरी टीम को एक साथ लेके जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और एक 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 अलग तरह का एक प्रेशर होता है। पूरी टीम को आप हेड कर रहे हो, वो जरा बताएं उसको कि किस तरह वो 21 दिन में आपने उन लोगों को सबको ग्रैब करके रखना और उस तरीके से चलना, और ये भी कि वापस कैसे जाऊंगा मेरी वहां पे। ऑब्वियसली आप अपना मुल्क छोड़ के जब दूसरी जगह पे होते हैं, पोस्ट पे इतना काम होगा, फिल्म रिलीज के लिए जो कुछ सारी चीजें हो रही होती है, बहुत सारी चीजों का प्रेशर, ऊपर से फिर वहां जब पाकिस्तान में आपका घर है, आपकी फैमिली है, आपके लोग हैं, किस तरह? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करता चलूं, फरीन के वो जो मूवी है उसका प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मुहिब था। मूवी मेरी नहीं थी, आई वाज एक्टिंग इन इट, एंड बीइंग हम्म। probably experienced in this whole situation, मैंने इसलिए अपने हाथ में कंट्रोल लिया कि मुझे लगा कि वो जो लड़के हैं, जो हमारे हमारे क्रू के बच्चे होते हैं, उनकी एजेस होती हैं 25, 26, 22, 24, और वो उनको कोई गाइडेंस की जरूरत होती है, उनको एक ब्रदर फिगर या फादर फिगर चाहिए होता है जो उनको समझा सके। ना वो आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, ना वो उनको समझ में आ रही होती है कि दुनिया में क्या बातें हो रही हैं। दे वांट टू नो कि जी हम घर कब जाएंगे, या फिर क्या होने वाला है और फ्लाइटों हम्म। के साथ क्या होगा, और हम क्या इसी तरह फंसे रहेंगे। उनकी मोराल को अप रखना और उनको अ, अपने अपने आप में पुरसुकून रखना मेरा टारगेट था कि जी मैं उन लोगों को ये ना महसूस होने दूं कि जी वो अकेले फंस गए हैं और मैं एक एक्टर हूं, या मुहिब एक एक्टर है, सनम एक एक्टर है, एंड वी डोंट केयर अबाउट यू। सो मी एंड देन लेटर मुहिब have started actually taking care of
द टीम इन अ वेरी एक्सेप्शनल वे कि मोहिब ने उनके लिए एक टेबल पे, 2 टेबल्स पे लूडो बना दी टेप से कि चलो यार तुम लोग वो हो रहे हो, दूर दूर बैठ के बड़ी सी टेबल पे लूडो खेल लेते हैं, ठीक है, दूर दूर बैठ के ताश खेल लेते हैं। उनकी थोड़ी थोड़ी मैंने ट्रेनिंग करना शुरू की, उन्होंने वॉक करना शुरू की, और हमने उनको एक गाइडलाइन दी कि जी इस वक्त हम अगर अपने कमरों में बैठ के डिप्रेस होते रहेंगे और हम बस रोते रहेंगे या चीखते रहेंगे कि जी ये क्या हो गया, उससे कुछ नहीं होगा। जितना टाइम हमें गुजारना है उसको अच्छी तरह और सेहतमंद तरीके से गुजारें और अपने दिमाग को भी सेहतमंद ट्रैक पे रखें, मतलब अपने आप को अच्छा, ये नहीं नेगेटिविटी। सोचा कि आपने इतना कोशिश की कि पूरी टीम के साथ एक पॉजिटिव और एक अच्छे तरीके से उसको लेकर चला जाए, तो वो वीडियोस, वो पिक्चर्स, वो सारी चीजें अपलोड क्यों नहीं की? क्योंकि हमने कहीं सोशल मीडिया पे देखा नहीं कि नहीं, बल्कि उल्टा लोग मोटिवेट होते हैं उससे कि नहीं भाई, इन पे प्रेशर मामला है ये पर। है कि देखिए आपको पता है फरीन, जब हम लोग मतलब जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि हम लोग थाईलैंड में हैं और किसी फिल्म में हैं और हम फंस गए हैं, तो लोगों ने इतनी कोई नेगेटिव बातें करना शुरू की। उसमें यहाँ तक किसी ने बोला कि तुम लोग वापस क्यों आ रहे हो, वहीं मर जाओ। मतलब ये हमारी कुछ लोगों का जो है ना वो एक सीरियसली? एंगल है, ठीक है ना। तो आई मीन नॉट दैट वी एक्चुअली केयर अबाउट सच पीपल, के नेगेटिव लोग होते हैं और इनकी नेगेटिव सोच होती है, वरना मैं ऑनेस्टली बताऊं 90% लोगों की दुआएं हैं जिनकी वजह से हम वापस आ गए। और इस मुल्क में मेरे ख्याल में कोई नहीं होगा जिस जिस तक बात पहुंची है उसने हाथ खोलकर और दिल खोलकर ना दुआ मांगी हो कि जी इन सबको वापस लाने की दुआ खास तौर पे हुई। अब नेगेटिव लोगों का भी एक एंगल है, उनका भी है जी के गए क्यों थे। अच्छा, कुछ ने बोला जी आप तो याशियां कर रहे होंगे थाईलैंड में, आप तो मजे कर रहे होंगे, और हम यकीन करें सूफियों की जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि हम फॉरेस्ट में शूट करते थे। सुबह 5 बजे से कैमरा रोल होता था और 8 बजे शाम तक जो है वो हम चूर चूर हो चुके होते थे। तो खाना आई कैन खाने के टोटली अलावा रिलेट, सही कह रहे हैं। थोड़ी देर, हाँ, थोड़ी देर मोबाइल पे लगने के अलावा, शायद नेटफ्लिक्स पे कोई फिल्म देखने के अलावा जिंदगी में कुछ था ही नहीं, क्योंकि हम जंगल में थे पहली बात तो, मतलब वैसे भी ना क्लब्स हैं ना कुछ है। और आप ये कैसे सोच सकते हैं कि एक पेंडेमिक के दौरान जहां पे वायरस हम्म। ह्यूमन टू ह्यूमन पर कैरी कर रहा है, हम इतनी जहालत दिखाएंगे कि हम किसी क्लब में जाके या हम किसी बार में जाके या कि हम जाके स्ट्रीट्स पे पार्टी करेंगे, ये कैसे मुमकिन सोच सकता है कोई, मेरे समझ नहीं अच्छा, मैंने आता। वैसे एनीवे, सोचा है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम इतनी सीरियस टॉक के साथ साथ थोड़ा सा इसको लाइवली ना रखें। तो मैं जरा दरमियान में आपसे कुछ थोड़े और क्वेश्चंस भी करूंगी, जिसमें पहला क्वेश्चन ये कि नेटफ्लिक्स आपने बहुत देख लिया होगा, वहां पे सबसे अच्छी सीरीज कौन सी लगी इतने दिन बंद होने के बाद? अच्छा, जब मैंने ये रियलाइज कर लिया ना फरीन के अब तो वेट ही करना है और रोजाना खाना खा के वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है और सबको पंप रखना है, तो मैंने फिर, जब तक मेरे जहन में नेटफ्लिक्स बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई बैठ के कोई चीज देखूं, तो मैंने औजार्क देखी। औजार्क का सीजन 3 का मुझे बड़े अरसे से हाँ। इंतजार था। मैंने औजाक देखी और मैंने 2-3 बड़ी अजीब अजीब फिल्म, अच्छा मैंने ज्यादातर जो फिल्में देखी वो मैंने बाद में नोट किया, वो सारी वो थी जिनमें दुनिया की डिस्ट्रक्शन हो रही थी ना, डे आफ्टर टुमारो, 2012 इस तरह की सारी अच्छा, ये फिल्में मैं देख रहा था मोटिवेशन के लिए देखी जिसमें या जनरल नॉलेज के लिए देखी कि थोड़ा सा और मुझे पता चल जाएगा नेक्स्ट क्या हो मुझे लगा सकता है? मोटिवेशन के लिए देखी, मुझे लगा कि मैंने मोटिवेशन के लिए देखी थी कि दुनिया में अगर इस लेवल पे कोई क्राइसिस आ जाए तो विल आई बी एबल टू एक्चुअली हेल्प माय टीम एंड डू एनीवन, किसी को भी हेल्प कर सकते हैं आप, या आप उन लोगों में से होंगे जो डर के या चीख पुकार के बस एक जगह हार मान के बैठे। अच्छा शमून, एक चीज मुझे बताएं कि जब आप वहां पे फंस गए और फाइनली आपने फिर वीडियो मैसेज और आपने पोस्ट वगैरह लगाए, लोगों लोगों को बताया कि जी हम फंस गए हैं और हम वापस आना चाहते हैं और कुछ कोई इस तरह वे आउट निकले, सबसे पहला शख्स कौन था जिसने आपको कांटेक्ट किया और आपकी खैरियत पूछी या आपको आपको हेल्प करने की कोशिश की? कहते हैं बुरे वक्त में इंसान को सबसे पहली मदद याद रहती है। देखिए, जब वो वीडियो चली तो वो पब्लिक फोरम पे थी, जाहिर है फेसबुक पे थी, तो जनरली भी बहुत सारे लोग, जाहिर है आपका एक वीडियो चलता है उस पर बहुत सारे लोग एकदम से कनेक्ट कर जाते हैं। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो सबसे स्वीट और सबसे ढारस देने वाला मैसेज, वीडियो मैसेज आया था ना, वो मोहम्मद कवी साहब का था, जो हमारे एक्टर। आई विश अच्छा, कि मैं सबको वीडियो दिखा सकता, उन्होंने अपने मैं फेस वो का वीडियो। डेफिनेटली वो वीडियो बाद में हम एडिट पे लगा देंगे। हाँ, वो वीडियो उन्होंने भेजा
सुबह कहीं मेरे ख्याल में नमाज के बाद उन्होंने, फजर की नमाज के बाद उन्होंने वीडियो भेजा है। और वो बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि शमून बेटा, तुम्हारी आवाज हम सब तक पहुंच गई है और हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला तुम और तुम्हारी पूरी टीम जो है वो खैर से जल्दी वापस आएगी। तो वो इतना कोई सुकून मिला, वो ऐसा लगा जैसे एक बाप ने जो है वो घर से जो है ना एक मतलब मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा। तो वो बड़ी एक स्वीट एक जस्चर था, मैंने लगाया भी था, वो मेरे पेज पे भी है उस नेक्स्ट वक्त। क्वेश्चन मुझे ये बताएं कि जब आप वहां से यहाँ आए तो बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली, लोगों के बारे में भी कुछ, बहुत कुछ आपने सीखा होगा, कुछ नए एक्सपीरियंसेस हुए, बुरे भी हुए होंगे, अच्छे भी हुए होंगे। मैं चाहती हूँ कि कोई दो अच्छे एक्सपीरियंसेस और कोई दो बुरे एक्सपीरियंसेस बता दें इस पूरी वहां से यहाँ तक की पहुंचने की जर्नी में। फरीन, अच्छे एक्सपीरियंसेस ही हुए, मैं बताऊं बुरे एक्सपीरियंसेस तो सबके चूंकि कॉमन है, और हम सब जो भी गुजर रहा है वो किसी ना किसी डिफरेंट लोकेशन पर एक डिफरेंट सिचुएशन को फेस कर रहा है। लेकिन यकीन करें कि अगर आप अपने दिमाग को खोलकर और दिल को खोलकर महसूस करें तो आप अच्छी बातें ज्यादा सीख रहे हैं और शायद कर भी रहे हैं। यानी कुछ ऐसी चीजें मैंने सीखी हैं कि जब आप किसी को मोरल अप करने के लिए आप बैठे ना, तो जल्दी थक मत जाएं कि यार इसका तो मोरल अप हो ही नहीं रहा। यू हैव इफ यू हैव टेकन द चार्ज, मेक श्योर दैट पर्सन इज फाइन बिकॉज ऑफ यू, ही स्माइलिंग और शी स्माइलिंग, एंड पीपल फील कनेक्टेड थ्रू वन वॉइस। लीडरशिप या गाइडलाइंस देना बड़ा जरूरी है हर शख्स को। अगर आप बन सकते हैं उस घर के बड़े जो उस आवाज से सबको सुकून दे सकते हैं, या उनके अंदर अगर तजब्जुब है, एंजाइटी है, और उस एंजाइटी को एज ए डॉक्टर हम एड्रेस कर लें, और हमें पता हो कि यार इस वक्त ये किस प्रोसेस से गुजर रहा होगा, इस शख्स की क्या परेशानी होगी, ये लड़की बच्ची अगर होटल में फंसी भी है, या ये लड़का इतना छोटा सा है इसको माँ बाप याद आ रहे होंगे। तो मैंने ये बात नोट की कि आई वाज इन टच विद द होल होटल यहाँ रमादा में आके। और ऐसी खवातीन थी जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, कपल्स थे जो घूम कर आ रहे थे, बुजुर्गवार थे, ऐसे लोग थे जिनको जो पढ़े लिखे नहीं थे। तो मैंने देखा कि मैं सबसे इंटरेक्ट करके मैं उनके मसले हल कर रहा था। मैंने पूरा होटल साफ करवाया। रमादा की हालत बहुत खराब थी जब हम वहां पहुंचे हैं, और उन्होंने माजरत भी की उनकी मैनेजमेंट ने। लेकिन फिर भी मैं बड़ा इसलिए नाराज हूँ कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो मतलब पहले से डिसाइडेड होना चाहिए था कि जब पैसेंजर्स पहुंचेंगे तो उस जगह की सफाई में क्या मतलब खास कुछ गाइडलाइंस होनी हम्म। चाहिए थी, वो नहीं थी। बट जबकि यकीन ये करें काफी हमने। पहले से डिसाइडेड था कि जो आएंगे पैसेंजर्स उनको यहाँ पे सेटल किया जाएगा, तो मेरे ख्याल में वाकई सही कह रही हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, तो एक बट क्वेश्चन मुझे और लगता है कि मेरा, जी लोगों जी, को। जी 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 बोलिए। जी जी, अगले क्वेश्चन पे एक चलते क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और, जब आप वहां से फाइनली आपको पता चल गया कि अब मेरी फ्लाइट इतने घंटों बाद है और मैंने पाकिस्तान पहुंचना है, हैं। तो क्या सोचा था कि पाकिस्तान पहुंच के पहला काम क्या करना है मैंने? पहला काम मैंने क्या करना है? पहला काम तो सीधी बात है, घर आके शावर लेना था। पहले तो आके अपने पर जो सोचा कपड़े होगा ना, धोने इसको कॉल थे। करनी है, इससे मिलना है, इसको बताना है, इसको मैंने कब से नहीं देखा है, कुछ कुछ घर आके बिल्ली है मेरे पास, या मेरा कोई पेट है, मैंने पौधों को देखना है, मेरे घर को देखना है, कुछ कुछ तो सोचा होगा। मैं देखें, इतनी लंबी लिस्ट थी उन अरमानों की और उन ख्वाबों की जो मैं लेकर आया हुआ था। मुझे पता था सबसे पहले तो शावर लेना है, उसके बाद साफ सुथरा होना है, अपने कपड़े जो है ना वो धोने को डालने हैं। और जितनी चीजें हम इस वक्त 3-4 एयरपोर्ट से, हर एक हम लोग 2-3 एयरपोर्ट से और इतने सारी जगहों से एयरप्लेन से हम एक्सपोज होके आ रहे थे। तो मेरे जहन में सबसे पहले ये चीज थी कि जी घर में जब मैं एंटर हो रहा हूँ तो मेरी फैमिली जो है वो इस चीज से वो ना हो, मतलब इफेक्ट ना हो। तो जो कुछ धोने को डालना था वो धोने को डाला, ये किया। उसके बाद जोरो, यू नो, आई हैव माय जर्मन शेपर्ड, उसके साथ टाइम गुजारा। अगले दिन सुबह उठ के मैंने अपना पूरा गार्डन दोबारा ठीक किया। गार्डन मुझे बहुत मिस कर रहा था। मैंने नोट किया कि मेरे प्लांट्स वर एक्चुअली मिसिंग मी। और जैसे ही मैं आया हूँ और एक दिन मैंने उनके साथ लगाया तो वो फिर से दोबारा खिलना विलना शुरू हो रहे हैं। तो मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो मेरे बड़ा टाइम गुजरता है मेरा जोरो का, और किसी और का भी। हम सब जो है वो गार्डन में बताते हैं। अच्छा, वैसे जब तो पाकिस्तान जैसे ही आप पहुंचे तो आपके फैंस या कोई भी जिसकी तरफ से कोई शदीद किस्म का वेलकम मिला हो, मतलब कि कुछ पागल ही ओ हो गया ना, मतलब।
मेरे पेज पे और खबरों में इस वक्त मतलब मुझे यकीन करें, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी दुआएं, मेरे ख्याल में हम इतनी दुआएं मैंने आज तक कभी कलेक्ट नहीं की कलेक्टिवली, यानी हमारी पूरी टीम के लिए और मेरे लिए। और जितनी दुआएं मुझे इस बात पर मिली हैं कि मैं 219 लोग और भी जो है उस जहाज में बिठा के ले आया, वो चीज ने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि बगैर लड़े बगैर कुछ के अपनी बात को बयान जरूर करें। अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, आप उस बात को बयान करें, शोर मत मचाएं, खामखा गालियां मत दें, बुरा भला मत करें डिपार्टमेंट्स को। पूछें, अपना सवाल पूछें, आपके सवालों का जवाब मिलेगा। कहीं कहीं देखें गड़बड़े हो रही हैं, पीआईए में बहुत बड़े मसाइल इस वक्त चल रहे हैं। गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि हर चीज जो एक फ्लो में आ जाए, बट कुछ अनासर ऐसे भी हैं जो फायदे भी उठा रहे हैं सिचुएशन से, ठीक है। नॉट द गवर्नमेंट, बट कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें मुझे नहीं पता। इस वक्त मैं बड़ा हैरान हूं कि फरीन पूरी दुनिया से प्लेन्स अपने लोगों को आराम से वापस लेकर आ रही है। ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ ही क्यों इतने मसले हैं, ये क्यों मतलब इतना लोगों को जो है वो आजिज कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मैं इस पर अभी थोड़ी देर में एक लाइव सेशन भी करने वाला हूँ, ताकि वो फिर इस बात को करें, क्योंकि हमारे अभी आज हमने एक पेज लॉन्च किया था ओपीआरएम के नाम से, ओवरसीज पाकिस्तानी रेस्क्यू मैनेजमेंट। उसमें हमने सिर्फ ये कोशिश की है कि लोगों को ये बता सकें कि जी जब आप पाकिस्तान आ जाएंगे, होटल में आपको होटल के पैसे भी देने होंगे, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है खाने पीने के, या आपने सारे पैसे वहां लुटा दिए हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पर, तो हम आपको खाना प्रोवाइड करना चाहते हैं, और घर का बना हुआ खाना हम मुख्तलिफ होटल्स में। आप सिर्फ हमें कांटेक्ट करें ओवरसीज पाकिस्तानी मैनेजमेंट रेस्क्यू मैनेजमेंट पे, वहां पे हम आपके हम्म। होटल चेक करेंगे, वहां के इसकी डीसी साहब से डिटेल्स हम। कहाँ से लोग देख सकते हैं शमून, जो आपसे कांटेक्ट करना देखिए, चाहें? मेरा पेज भी इस वक्त अवेलेबल है। दूसरी चीज ये कि हमने ये ओपीआरएम बना दिया है, मैंने शेयर करना शुरू किया, आज पहला दिन है, तो जाहिर है अभी रीच बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये मैं बता दूं कि हमने ऑफिशियल्स को भी उस पर इंक्लूड किया हुआ है। अ लॉट ऑफ हम्म। डिपार्टमेंट्स आर आल्सो हैप्पी कि जी ये लोग, एंड इट्स एन एनजीओ, इट्स नॉट अ पब्लिसिटी थिंग। देखिए, राशन बहुत मिल रहा है फरीन, सबको राशन मिल रहा है, लोगों को बोरियां भी मिल रही हैं, सब मिल रहा है, लेकिन हम शायद उन बेचारों को इग्नोर कर गए हैं जो जहाज से उतर के जा रहे हैं और कमरों में जाके बंद हो जाते हैं, और उनको एक एंजाइटी शुरू हो जाती है कि जी हमारे साथ हम्म। अब आगे क्या होने। फिर अगर होटल से खाना मांगेंगे तो वेकेशन तो है नहीं, आपको अच्छा खाना ना मिले और आपको 1,000 हम्म। 2,000 रुपए देने पड़ रहे हैं दो रोटियों के, तो वो भी जुल्म लगता है मुझे। मुझे लगता है कि वी अच्छा, नीड टू लोगों को यू यहाँ नो प्लीज एक दो चीजें जरूर बताएं शमून। एक तो ये कि बहुत ज्यादा इस चीज पे भी आपको क्रिटिसाइज, आपकी पूरी टीम को क्रिटिसाइज किया गया कि एक तो शुक्र अदा करते कि चलो यार कुछ लोग पाकिस्तान वापस आ गए, तो उल्टा इस चीज पे क्रिटिसाइज किया गया कि नहीं जी, स्टार्स थे, सेलिब्रिटीज थे और नॉन फिगर थे, तो जी ये पहुंच गए, बाकी लोग नहीं पहुंच पाए। तो लोगों को जरा क्लियर करें कि वो टिकट जो आपको 1.5 लाख रुपए या लाख के अंदर मिल जाती थी, या 1.5 लाख में रिटर्न मिल जाती थी, वो वन वे कितने की पड़ रही है, और उसके बाद आने के बाद आपको किस तरीके से टेक केयर किया जा रहा है और किस तरीके से आपका ख्याल रखा जा रहा है। बताएं जरा लोगों को कि ये इतना देखिए आसान फरीन, नहीं है, मुफ्त में नहीं लोगों ने आए। कोई मुफ्त में नहीं आया जी। अगर आप हिसाब लगाएं कि 1,11,000 या 12,000 रुपए का टिकट अगर 21 लोगों का लिया जाता है, तो वो बनते हैं तकरीबन 24,570 रुपए, तकरीबन इस तरह का कोई उसका फिगर है, ठीक है। अब आप अंदाजा लगाएं कि 21 लोगों को लाने के लिए एक ही जेब से पैसे निकल रहे हैं, तो 25 हम्म। लाख रुपए आपको वो लगाने पड़े। उससे पहले जो है वो 1.5 करोड़ रुपए तकरीबन वहां पर, सिर्फ चूंकि हम रुके हुए थे तो 21 लोगों के कमरे, लोगों के खाने पीने, ये सब, और कोशिश यही कर रहा था मुहिब भी कि किसी को कोई शिकायत ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। तो कभी ये कि उसने हाथ की तंगी नहीं दिखाई, तो डेफिनेटली खाना पीना वो उसकी बड़ाई है। और जब हम यहाँ आए हैं तो लोगों ने कहना शुरू किया कि ये लोग जी रमादा में फ्री में रह रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। 5 लाख रुपए का एक बिल आया है, जो जाहिर है हम शेयर आपके साथ नहीं करेंगे क्योंकि हमें साबित करने की जरूरत नहीं है। हमने भी पैसे दिए हैं, हमने अपना खाना खुद अरेंज करवाया बाहर से, और हमने मैनेजमेंट को ये कहा कि देखिए, हम 2 दिन के लिए रहने आए थे, 2 दिन के बजाय हमें 7 दिन रोक लिया गया। और कोई, आई एम सॉरी जी, एकदम कोई लाइट चली गई है, बट 1 सेकंड में आ जाएगी। जी जी जी। तो अब प्रॉब्लम ये हुई कि जिस वक्त मैंने वीडियोस देखी, हम लोगों हम ने कहना हम शुरू। वेट कर लेते हैं शमून, जब तक जैसी लाइट आती है
उतनी देर हम वेट कर लेते हैं। अच्छा, लोगों को बताते चलें कि अगर आप शमून अब्बासी से कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पे जाके अपना क्वेश्चन लिखें। स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा और शमून अब्बासी खुद भी देख रहे होंगे उस क्वेश्चन को और उसका जवाब दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 0333 266 9 इज द नंबर जिसपे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जी प्लीज कंटिन्यू। जब मैं यहाँ पहुंचा ना तो फरीन मैंने देखा कि लोगों ने लड़ाइयाँ करना शुरू कर दी होटल के साथ कि जी उनको उनको खाना नहीं मिल रहा, उनको ये नहीं मिल रहा, उनको वो नहीं मिल रहा। अच्छा, उन्होंने अपनी लड़ाई में क्या किया कि मुझे भी इन्वॉल्व कर लिया कि जी शमून अब्बासी और उनकी टीम जो है वो इस वक्त रमाडा में है और रमाडा में वो फ्री में रह रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं वो आदमी था जिन्होंने इन 200-250 लोगों का केस, अगर आप मेरे सारे वीडियो ब्लॉग्स देखें पिछले महीने से अब तक के, यानी मैंने जब से बनाना शुरू किया 31 मार्च से मेरे ख्याल में मैंने शुरू किया था, अब तक देख लें महीने तक मैं ये कभी नहीं कहा कि जी हम 21 लोगों को निकालें। मैं कहता था हम 300 लोगों को यहाँ से निकालें। पहले वो काउंट थोड़ी थी, फिर काउंट बढ़ती चली गई और मैं इन लोगों के मैटर को गवर्नमेंट के साथ, एम्बेसडर्स के साथ, और इसकी बात की गवाह है कि कितने लोगों ने मुझे बैंकॉक से बकायदा कनेक्ट किया है मेरे साथ कि शुभम भाई इंटरनेट थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, आपकी करें। अब ठीक है जी, अब ठीक है फरीन? जी 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 शमून, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं बिल्कुल सुन सकता हूँ, मैं बिल्कुल सुन सकता हूँ, आप सुन सकती हैं? 5 आपको आवाज आ रही है? लाख रुपए तक का एक बिल आ चुका है। जी 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 आ रही। ठीक है। तो तो फरीन ये हुआ कि इन सब लोगों का केस, मैं वहां मतलब जाहिर है मुझे भी घर जाना था, सबने घर जाना था, तो जहाज सिर्फ हमारे लिए तो आएगा नहीं। तो हमने क्या किया कि भाई जब जहाज में आना ही है तो ये 300 लोगों को लेकर जाएं, और ये पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, इनके पास पैसा नहीं है, ये कोई घूमने आया हुआ था, कोई किसी काम से आया हुआ था। जब ये यहाँ पहुंचे तो इन्होंने मेरे नाम से वीडियोस बनाना शुरू कर दी कि शमून अब्बासी दूसरे होटल में अय्याशी कर रहे हैं। अय्याशी किस बात की कर रहा हूँ ना, मुझे बताएं। एक पेंडेमिक है, आर्मी के अंडर में मैं भी एक कमरे के अंदर बंद हूँ, आर्मी बाहर खड़ी हुई है, मैं दरवाजा खोलता हूँ, मुझसे पूछते हैं जी सर कोई काम, मैं कहता नहीं जी मुझे बस वो एक गिलास चाहिए। तो मेरे साथ भी वही ट्रीटमेंट है, मेरे सारा लॉरेन के साथ भी वही है, सनम सईद के साथ भी वही है, मोहिब मिर्जा के साथ भी वही है। हम एक्टर्स होने के नाते इन चीजों का कोई फायदा नहीं उठा सकते। ये बात सबसे पहले हमें दिमागों से निकालनी है कि मेरे पास पैसा ज्यादा हो, या मैं किसी पॉलिटिशियन का बेटा हूँ, या मैं प्रेसिडेंट का बेटा हूँ। शाह महमूद कुरैशी की बेटी एक हफ्ते पहले एग्जैक्टली इन्हीं सिचुएशंस में होके गई, शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी, ठीक है। उनकी साहबजादी भी वैसे ही उस होटल में रह के गई जिस तरह सब रह के जाए। अब इन्होंने वहां कहना शुरू किया जी शमून साहब वहां अय्याशी से रह रहे हैं और अय्याशी कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे होटल का ख्याल रखा। पहले तो मैंने सारे अपने पैसेंजर्स जो आए थे उनका ख्याल रखा, उनको लाए पाकिस्तान। उन्होंने थैंक यू तो किया नहीं, उन्होंने मेरे नाम की वीडियो बना दी और उसमें मैं विलन बन गया। फिर मैंने अपने पूरे होटल का ख्याल रखा, मैंने केटल्स मंगाई, मैंने उसमें लीमू पानी, मैंने शहद, मैंने लोगों को रोज गर्म पानी पिलाने का पूरे फ्लोर को, मेरी टीम और प्लस जो वहां पे और लोग थे। इवन मैंने अपने स्टाफ को मैंने कहा यार ये पानी पिए, ये लीमू पानी। तो उन्होंने कहा आपने ढाबा बना लिया होटल में, मैं वो तस्वीरें भी आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने कहा जी श्योर मैंने श्योर ढाबा श्योर बना श्योर। लिया। सबने मास्क लगाए हुए होते थे, सैनिटाइज वैनिटाइज करके सब कुछ करके लीमू कटते थे, उसमें शहद डलता था, गर्म पानी डलता था, और मैंने बकायदा एक छोटा सा ढाबा बनाया और मैंने पूरे फ्लोर को, पूरे होटल को रोज नाश्ते के बाद चाय का निजाम शुरू कर दिया था। तो यार आप यू कैन बी पार्ट ऑफ ए पॉजिटिव यू नो जिसको कहते हैं एक्ट इन इन अ बैड सिचुएशन, इन नेगेटिव सिचुएशन। हर दफा अगर हम विलन ही बन जाएंगे अपने ही सिचुएशन के तो बहुत बुरी बात है। मैंने ये सीखा है कि एक तो कहते हैं ना वो हजरत अली का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। वो मैंने सीख बेशक। लिया है। एक चीज और मुझे बताइएगा कि जब आपने अपनी एक पोस्ट में मेंशन भी किया था कि कुछ लोगों के नाम मेंशन किए थे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, सबसे ज्यादा हेल्प किया। चाहती बिल्कुल हूँ कि एक दफा आप उनके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं। बिल्कुल ठीक है। देखें जिस वक्त ये सारी बात हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई थी, तो अब एक बात समझानी थी। पाकिस्तान में असल में ये हुआ कि 60 स्ट्रैंडेड
पैसेंजर्स थे जो बैंकॉक एयरपोर्ट पे साउथ कोरिया से आए थे, और वो एक हफ्ते तक एयरपोर्ट पे फंसे रहे, जिनमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, और उनको जमीन पर सोना पड़ा बैग्स। वो एक बहुत खतरनाक सिचुएशन थी। और जब हमें ये बात पता चली तो बड़ा दिल खराब हुआ कि यार हमारे पाकिस्तानी भाई बहन इस तरह फंसे में। फिर एक बिल्कुल। 27 मार्च को जब प्लेन आया तो उस प्लेन में हमें एम्बेसी ने कहा कि देखिए इन लोगों के लिए प्लेन आया है, इस वक्त हम अगर आपको बिठा देंगे बड़ा मसला होगा, और अभी टिकट्स विकेट्स के भी मसाइल चल रहे हैं, तो इन लोगों के लिए प्लेन आया। सुबह तक हमें पता चला कि जहाज में और भी लोग दाखिल हो गए हैं। ये वो लोग थे जिनको पता चली थी कि ये फ्लाइट आ रही है, और वो उस टिकट को अवेल कर गए, और 150 लोग निकल गए। हमें बाद में पता चली ये बात, हमने कहा यार हम चले जाते। तो 27 तारीख को जब वो प्लेन पहुंचा तो गवर्नमेंट को ये लगा और मीडिया को ये लगा कि जितने भी मौजूद पाकिस्तानी थे थाईलैंड में वो सब आ चुके हैं, और उन्होंने आर्टिकल्स बनाना शुरू ठीक है। किया कि जी गवर्नमेंट ने एवैक्यूएट कर दिया। मैंने 3 दिन के बाद जब ये खबर देखी तो मैंने कहा हमारे बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। उनको तो पता ही नहीं है कि पूरी एक फिल्म की यूनिट है जो बेसिकली इस वक्त हम्म। जो है वो कहीं स्टक है। तो मैंने हम्म। पूछा अपनी टीम से, मैंने अपनी टीम से पूछा, मैंने कहा यार ये इन्फॉर्मेशन हमें मेरे ख्याल में अब शेयर कर देनी चाहिए दैट वी आर स्टक हियर। तो कुछ दिन तक तो हम वेट करते रहे, डिसीजंस लेते रहे कि क्या करना चाहिए, एंड देन वी म्यूचुअली डिसाइड कि आई विल स्टार्ट, और मैं पहले जरा बात को फैलाऊंगा, और ताकि ये मीडिया को भी पता चले कि हम वी आर स्टिल देयर। जब मैंने बात फैलाई तो पूरा पाकिस्तान मोहब्बत करता है, सारे जर्नलिस्ट, सारे माशाल्लाह न्यूज चैनल्स मोहब्बत करते हैं, एहसास करते हैं, उन्होंने फौरी तौर पे उस खबर को आम किया, और वो खबर विद इन 24 आवर्स मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में फैल गई कि एक्टर्स की यूनिट जो है वो वहां मौजूद है। अब कुछ दिनों के बाद हमें ये था कि जी 4 तारीख को, अब 21 को बंद हो गया, 27 को नहीं जा सके, अब 4 को जाए। तो मैंने वो लड़कों को कहा, मुहिब को भी मैंने कहा, मैंने कहा जी बात ये कि अब 4 तारीख तक हिम्मत करते हैं और खामोशी से बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे डेट्स करीब आती जा रही थी हमें अंदर से पता चल रहा था कि जी हम 4 तारीख को नहीं जा सकेंगे, ये मामला 11 तारीख पे चला। ये वो वक्त था जब मुझे पाकिस्तान में किसी अपनी फ्रेटर्निटी के लोगों को दाखिल करना था, और मेरा जो ट्रस्ट था वो चंद ही लोगों में था, क्योंकि मुझे पता था बाकी लोग भी परेशान होंगे। मुझे पता था कि 2 से 3 ऐसे लोग हैं जो इस मामले को बहुत एक्टिवली देख सकते हैं। उनमें से पहला नाम अतीका उडो, दूसरा नाम राशिद ख्वाजा साहब, हम्म। और बाकी बहुत सारे ऐसे दोस्त जिनको आप अगर काम कहें या उनसे कोई इंफॉर्मेशन लें तो वो बड़े आपको प्रॉम्प्ट और बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन आप मुझे दे रहे थे। वो मतलब कोई फजूल बातें फेसबुक से उठा के या इधर उधर से नहीं, वो फोन्स कर रहे थे, वो डायरेक्टर्स को फोन कर रहे थे, वो अथॉरिटीज को फोन कर रहे थे, एंड दे वर अपडेटिंग अस। तो मैंने अतीका जी को पहला मैसेज किया था, और मैंने अतीका जी को कहा कि अतीका जी प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें सबसे जो खतरनाक बात वो ये है कि एक तो हम इस पेंडेमिक के बीच में हैं, हम 21 लोग हैं, 21 में से किसी को भी अगर ये वायरस लग गया तो हम 21 के 21 जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाए। ठीक है, और अगर हम हम्म। थाईलैंड में हमारा कोई एक टेस्ट पॉजिटिव आ गया या कोई ऐसी चीज सामने आ गई यहाँ रहते हुए, तो हमें पाकिस्तान भी नहीं आने देंगे। ये 21 के 21 लोगों को इंक्लूडिंग 5 एक्टर्स ये यहाँ क्वारंटीन करने को कहेंगे, और वो डेफिनेटली डॉलर्स में हमारे खर्चे हो रहे होंगे, बात में खर्चे हो रहे होंगे, एंड नो बडी कैन इवन अफोर्ड टू थिंक लाइक। तो अतीका जी started understanding the gravity of the situation, and she started immediately contacting people that were related। जैसे उन्होंने मुझसे एम्बेसी का नंबर मांगा, उन्होंने आसिम इफ्तिखार साहब एम्बेसडर साहब को फोन किया, उन्होंने काउंसिल साहब हमजा मुश्तबा साहब थे, बहुत कोऑपरेट उन लोगों ने किया, लेकिन वो भी कंफ्यूज थे बिकॉज nobody has the practice or the experience to actually deal with such a situation। तो राशिद ख्वाजा साहब as a brother, as a father, he kept on keeping us updated with things। हमें मोरल के लिए रोजाना फोन करते थे कि यार ये करो वो करो, वीडियो बनाओ, टॉक टू द मीडिया। आई मीन आप लोग खामोश क्यों बैठे हुए, यू नीड टू कम अप विद सॉल्यूशंस, अपने सॉल्यूशंस खुद बताएं हम लोगों को। तो ये लोग थे, फिर बहुत सारे दोस्त और भी थे जो मतलब मुस्तकिल कॉन्स्टेंटली दे वर इन टच। और क्या बताऊं, बस एक लिस्ट है बहुत सारे लोगों की जो, लेकिन अतीका उडो, राशिद ख्वाजा साहब, ये वो लोग हैं जो थाईलैंड से हमारे साथ है। बाकी पाकिस्तान में आके तो एक लिस्ट है, यानी हमजा शफकत साहब जो डीसी इस्लामाबाद है, वो बहुत मुझे कोऑपरेटिव और एक्टिव साहब लगेंगे, क्योंकि ही वाज रिस्पोंडिंग टू एवरीथिंग।
that I was asking on WhatsApp या सोशल मीडिया, एंड खावर अजहर साहब ने एकदम आके हमें एक सपोर्टिंग हैंड दिया। हमाद शमीमी साहब थे जिन्होंने हमें प्रोविजंस ला के देना शुरू कर दी। कुछ लोग थे जिन्होंने खाने का बेड़ा उठाया कि जी हम आप वहां से खाना ना खाएं, हम आपको साफ सुथरा खाना घर का पहुंचा। कोई आपको बाहर से कोई चीज हाँ। खाने का दिल कर रहा है तो वो ला के बाहर हम्म। से देना। तो बड़ी फिर एक टीम बनती चली गई पाकिस्तान में भी, और मुझे लगा कि बस वो पॉजिटिविटी चूंकि हमने रखी हुई थी। और ये मैं फरीन जाते जाते एक बार फिर समझाऊंगा, हम जितने भी पैसे इस्तेमाल कर लें, शोहरत इस्तेमाल कर लें, इस वक्त ये वो वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे पर ये इल्जामात लगाएं कि जी आप यकीन करें जब हम पाकिस्तान पहुंचे हैं 300 पहले 250 लोगों को हमने जाने दिया है बाहर। हमने नहीं जल्दबाजी की कि अच्छा। पहली बस में, हमने ये डिसिप्लिन खुद दिखाना था कि पहले 250 लोगों को आप एयरपोर्ट से होटल भेज दीजिए। आखिर में सुबह के 4 बजे, 11 बजे फ्लाइट लैंड हुई है। 4 बजे हम लोग, खवातीन भी हमारे साथ थी, और सारा भी थी, सनम भी थी। 4 बजे तक हम लोग पेशेंस से बैठे रहे, और रेंजर्स ने आके मुझे सलूट मारा है, मेजर ने। और उसने कहा यार आप लोगों पे मतलब हम फैन हो गए इस बात पे कि आप लोगों ने पेशेंस का जो मुजाहरा किया है, आम आदमी नहीं कर रहा, आम आदमी धक्के दे रहा है और लाइनों से निकल रहा है। तो यू नीड टू बिकम एन एग्जाम्पल। हमें लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि यार हम जाके अय्याशियां करेंगे और हम बुरा भला ही सोच रहे होंगे। यकीन करें इस पाकिस्तान मुल्क के लिए हमने 5-7 दिन मजीद कमरों में बंद होकर गुजारे कि कल को हम पर ये इल्जाम ना आए कि जी आप ये वायरस लेकर पाकिस्तान थाईलैंड से आ गए और आके आपने बर्बादी कर। जहाँ 21 दिन हमने वहां फंस के गुजारे थे, मुझे लड़कों ने पॉइंट। कहा शमून भाई हमने हमने क्वारंटीन कर लिया है, हम हमें क्यों आप कह रहे हैं क्वारंटीन मजीद हम्म। करने को। मैंने कहा बेटा अब पाकिस्तान के लिए करना है, उस वक्त अपने लिए कर रहे थे, अब अपनी फैमिलीज के लिए करना है, अपने मुल्क के लिए करना है। हमें तसल्ली होनी है कि हम अपने घर में, अपने मोहल्लों में जाकर ये वायरस ना फैलाएं। तो ठीक है, महीना सवा महीना हमें लग गया। सोचें एक फ्लाइट बंद होने पर हमें सवा महीना रहना पड़ा 21 लोगों के साथ, करोड़ों रुपए लग गए। मतलब क्या बताऊं मैं, लोगों की जेबें खाली हो गई, उधारों पर आ गए, लेकिन अच्छा, हमने वैसे अपने आप को पॉजिटिव आप रखा। लोगों के साथ ये चीज हुई कि नहीं हुई? जिस तरह अभी पाकिस्तान आने के लिए भी एक तो मुश्किल हो रही है, वहां तक फ्लाइट्स जा नहीं रही हैं, और जहां जा रही हैं वहां पे उनको एक रिटर्न टिकट जो पड़ जाती थी 1 लाख समथिंग की, अब वो 2.5 2.5 3 3 लाख पे आपको वन वे पड़ रही है। क्या कोई ऐसा इसमें हकीकत है? हाँ फरीन, ये एक सब्जेक्ट है, मुझे नहीं पता हमारे पास इसके लिए टाइम है इस वक्त के नहीं है, क्योंकि देखिए इस पर तो डेफिनेटली मैं बात करना हमारे चाहूंगा। मेरी पास जी है, 10 मिनट है अभी। 10 मिनट है, तो 10 मिनट में बस मैं एक इंट्रो देता हुआ जाऊंगा, क्योंकि इस मौजू पे थोड़ी देर में मैं लाइव भी आ रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग हैं जो इस वक्त दुबई में फंसे हुए हैं, और उन लोगों की जो कंडीशन है वो मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या है। और उनके साथ जो कुछ हो रहा है, मेरे साथ आज जो स्पोक्स पर्सन है इनके, अब्दुल्ला खान साहब, अब्दुल्ला खान साहब जो पीआईए के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने मुझसे मतलब मैं उनसे राब्ते में आया। उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी बात ये कि कल तक 1600 दिरहम का टिकट था, और वो भी बड़ी मुश्किलों से मिल रहा था। आज लोग वीडियोस बना बना के चढ़ा हम्म। रहे हैं कि जी आप 2,200 धर्म पे चले गए हैं। तो ये क्या मतलब प्रोसेस है, थोड़ा सा बताएंगे आपकी क्या सिचुएशन है? इसकी कोई जवाब अगर होगा तो हमें बताएं, हम अपने पेज पे लगाते हैं और आपकी मदद करते हैं। हमने ये नहीं कहा कि हमें जवाब चाहिए, हमने कहा हम आपकी मदद करते हैं टू टू स्प्रेड द वर्ड, टू मेक इट इजियर फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड कि जी क्यों ऐसा हुआ। तो इन्होंने उस वक्त मुझे खबर दी, और उन्होंने कहा जी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ कि तमाम लोकेशंस पर जाने के लिए यूएई ने, यानी पीआईए ने यूएई से जो फ्लाइट्स आएंगी उनका 1,000 दिरहम कर दिया। ये मैंने शेयर भी किया, ये मैंने शाम में उनसे पूछा। मैंने कहा खान साहब क्या मैं ये बात लगा सकता हूँ, क्योंकि आप तो पीआईए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब्दुल्ला खान साहब। उन्होंने कहा बिल्कुल लगाइए ये खबर, इसको बल्कि फैला दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि पीआईए ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया। शाम में मैं 3 दफा उनसे पूछ चुका था कि प्लीज मुझे बताएं कि ये टिकट्स कहाँ से मिलेंगे, लोगों को समझ नहीं आ रहा, ट्रैवल एजेंट से लेना है, काउंसलेट से लेने हैं। हजारों लोग इस पर लाइन में खड़े हो गए हमारे पोस्ट के बाद कि जी अच्छा 1,000 दिरहम का मिल रहा है तो जल्दी से लेके फिर बुक करें। उन्होंने 3-4 घंटे मुझे जवाब नहीं दिया। 3-4 घंटे के बाद उन्होंने मुझे ये बताया कि जी फ्लाइटें जो हैं वो 25 मई तक जो है वो रोक दी गई हैं, और ना उन्होंने एग्जैक्टली मुझे exactly। प्राइस का कुछ बताया,
ना उन्होंने ये बात बताई कि जी वो जो मैंने सुबह बात की थी वो गलत थी या सही थी। वो उस बात से भी मतलब आगे पीछे हो गए। और मैं हैरान हूं कि मैं शमून अब्बासी होके आपकी मदद करना चाहता हूँ और मैं दुनिया में फैला रहा हूँ ये बात एज एन एक्टर कि आपने 1000 dirham का टिकट कर दिया है, मेरी रेपुटेशन पे आपने कितना बड़ा दाग डाल दिया। तो दुबई से लोग कह रहे हैं कि शमून भाई अगर ये आपके साथ ये गेम डाल सकते हैं तो आप सोचें फिर ये क्या कर रहे होंगे। तो आई एम वेरी सॉरी। मैं पीआईए के लिए शमून, आज आपको बड़ा नहीं लगता? जी, जी आपको नहीं जी लगता कि आपको जिस तरीके से आपने ओपीआरएम को आगे लेके चलने का सोचा है, उसके साथ साथ जितने लोग, क्योंकि आप फाइनली पहुंच गए हैं, तो आप एक एग्जाम्पल हैं लोगों के लिए, आपकी पूरी टीम एक एग्जाम्पल है। तो लोग आप से रिलेट करने के साथ साथ आपसे कांटेक्ट में भी होंगे फॉर श्योर। तो व्हाई नॉट कि उनकी, वो किस सिचुएशन में है, किन हालात में है, उनकी वीडियोस आप अपने इस पेज के थ्रू या अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअली आपकी आपकी अपनी गवर्नमेंट, आपके अपने लोग आपको किस तरीके से सफोकेट कर रहे हैं। और मतलब मैं बाहर बहुत से लोगों से पता कर चुकी हूँ, उनके साथ ये सब नहीं हो रहा। जो हमारे मुल्क की गवर्नमेंट, हमारे ही इदारे हमारे ही लोगों के साथ कर रहे देखिए बात क्या है कि मैं सीधी बात करूंगा। जब आप किसी इदारे के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं आपको पता है आप कंट्रोवर्शियल एक स्टेटस में आ जाते हैं एंड पीपल स्टार्ट टॉकिंग बैड अबाउट यू कि जी ये मैं गवर्नमेंट के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता ना मैं करूंगा। मैं सिर्फ पीआईए के बारे में सवाल उठाना चाहता हूँ एंड दैट रिलेट्स टू द गवर्नमेंट अगेन कि अगर गवर्नमेंट इस वक्त चाहे तो इन सब चीजों को रेगुलेट कर सकती है। देखिए सुकून पहुंचाना हमारा काम है, हम सुकून पहुंचा सकते हैं। हम उन तमाम 10,000 लोगों से भी इंटरेक्ट करने को तैयार हैं, हमारी टीम तैयार है, हम उनसे फोन पे बात करने को तैयार हैं, उनको हम ऑनलाइन लेने को तैयार हैं। लेकिन क्या हम रोजाना उनका जो उनकी जो तकलीफें हैं वही शेयर करते रहेंगे तो हम बहुत डिप्रेशन फैला देंगे। मेरा मतलब ये हमें डिप्रेशन नहीं फैलानी, हमें हल निकालने हैं। इसलिए मैंने ये कोशिश की कि अब मैं अगर ये वीडियोस बनाना शुरू कर दूं, आज मेरे पास इतनी कलेक्शन है फरीन सुबह से लेकर अब तक की, खुदा की कसम के असफत मैं लगाना शुरू कर दूं तो लोग सिर्फ पीआईए को शायद बददुआएं देना शुरू कर दें। मैंने वो तो वीडियोस फिर नहीं क्या लगाए। करेंगे शमून आप? नहीं और हमें क्या हमें हल है, क्योंकि हमें कोई ना कंट्रोवर्शियल कोई तो हल निकालना। ऑलरेडी है सिचुएशन। बिल्कुल अब ऐसा ही है कि इसको स्लोली देखें। आज सुबह तक मेरा स्टैंड ये था कि ओपीआरएम हमने इसलिए बनाया था कि हम पीआईए एनडीएमए इस्लामाबाद या लाहौर के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनकी उनकी समझ लें उनके साथ के साथ उनकी एसोसिएशन के साथ हम इन लोगों के काम में मदद कर सके। हमारा काम कतई ये नहीं है कि हम गवर्नमेंट के किसी भी प्लान के अंदर कोई भी मुदाखलत करें। लेकिन अगर किसी का खाना खाना है और अगर उसके पास पैसे नहीं है तो एक जेन्युइन बात है वो रोड पे खड़े होकर चीख रहा है, अगर वो चीख रहा है तो उसको खाना दे दें। उसने कमरों के पैसे देने हैं, इस बात से भी हमने मिसाल कायम करके लोगों को चुप करवाया कि यार हमने पैसे दिए हैं, भाई आप भी दे दो। लेकिन एक शख्स कहता है मैं 1.25 लाख का टिकट लेकर आया हूँ शमून भाई, मुझे बता दे मेरे पास तो मतलब एक रोटी खाने के पैसे नहीं है, मैं कमरे के पैसे कैसे दूं? तो 2 दिन के पैसे वो भी आपको देने हैं, ये भी मैंने बोला। मैंने ट्वीट की, मैंने कल भी वीडियो बनाई, मैंने बोला देखें रेडी हो जाएं आप लोगों को। लेकिन खाना तो कोई पॉलिटिकल चीज नहीं होती ना भाई, खाने में तो कोई सियासत नहीं है। तो खाना तो हमें प्रोवाइड करना है। हम खाने पे ज्यादा फोकस कर रहे थे और मैं नहीं चाहता था कि मैं पीआईए के बारे में कोई बात करूं। लेकिन अब मैं मजबूर हो गया हूं। जो मैंने आज ओपीआरएम के पेजेस पे और इनबॉक्स में मुझे लोगों ने चीजें भेजना शुरू की हैं वो इतनी तकलीफ दे हैं यूएई में कि मैं आपको क्या बताऊं। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये माफिया है। पूरी दुनिया के हम एयरपोर्ट्स देख रहे हैं, अपना एयरलाइंस देख रहे हैं, किसी की खबर नहीं आ रही। मतलब छोटे से छोटा मुल्क भी जो है वो इस वक्त प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में नहीं सोच रहा। एक नहीं सिस्टम है, सोच अगर रहा। वो ले भी रहा है तो भाई वो होटल भी 2 दिन के पैसे चार्ज नहीं हो रहे। हमें ये बात बैंकॉक में की गई कि आप पैसे जो दे रहे हैं और जितने भी पैसेंजर्स हैं 219, इनके कमरे भी जो है इसमें इंक्लूडेड है, इसमें खाना भी इंक्लूडेड है। कुछ ऐसा नहीं हुआ। हमने तो भुगत लिया जैसे भुगत लिया। गरीब लोग भी थे उसमें, लेबर्स भी थे, ऐसे लोग थे जो बेचारे कहीं कुक थे कहीं कुछ थे, उन्होंने लाखों रुपए की टिकट ली थी और उनके पास रात को खाने को नहीं था पैसा। वो 1,000 रुपए की 2 रोटियां नहीं खा सकते। ऊपर से आपने रेट्स ये रखे हुए हैं कि घर से सालन बनवा लिया किसी ने और उसको देग में लाके नीचे रख दिया। अब आप इतनी सी छोटी छोटी प्लेटों में लाके दे रहे हैं, 2 रोटियां आप सूखी भी दे रहे हैं, उसमें 2 प्याज के पीस डाल के आप कह रहे हैं 1,000 रुपए का आपका बिल है। तो ये इस वक्त हम कोई मतलब अपने मुल्क की मदद कर रहे हैं, ये आप अपना पैसा बना रहे हैं और ये माफिया है बेसिकली इस वक्त जो काम कर रही है। तो अब
बात ही कि आवाज उठाओ तो फिर लोग कहते हैं जी शमून भाई को प्रॉब्लम्स हैं, शमून भाई बोलते हैं। तो फिर उसमें मैं कहूंगा मैं गवर्नमेंट के खिलाफ ना बोलना चाहता हूँ, ना मैं कोई पॉलिटिकल आदमी रहा हूँ कभी। मेरा एक जज्बा है अपने मुल्क के लिए, मेरा जज्बा है अपने लोगों के। मैंने लोगों को एयरपोर्ट पे परेशान देखा है, मैंने लोगों को सड़कों पर परेशान देखा है, वहां पर लोगों को फोन पे ऑनलाइन परेशान देखा। मेरा जज्बा था कि मैं उनको वापस लेकर आऊं जितनों को मैं ला शमून, लेकिन सकता। मैं एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि लोग आपको जितना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, नेगेटिव लोगों का काम जितना क्रिटिसाइज करना होता है, क्या आपके पास अपना पूरा एक कलेक्शन, अपना एक डेटा है? क्या आप कल को उसको कंपाइल करके थाईलैंड से लेके पाकिस्तान तक की पूरी स्टोरी को कंपाइल करके एक वीडियो फॉर्म में रिलीज कर सके, कल को अगर प्रेशर बहुत ज्यादा आपके ऊपर आ जाता है? देखिए ये आप देख रही हैं, गोप्रो है ये, ठीक है, बिल्कुल। दिस इज अ गोप्रो कैमरा, ठीक है। इस गोप्रो ने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, यानी जिस वक्त तक मैं अपने घर उतरा हूं, उस दिन तक के सारी चीजें मौजूद, ठीक है। ये मैं अपने साथ रखता हूँ एनी टाइम। और इसने ये किया कि एक पूरी डॉक्यूमेंट्री तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुझे किसी को जवाब देना है? सवाल तो ये है कि क्या मुझे इस क्रिटिसिज्म को, जो लोग घरों में लेट के अपने काउचेस पे एसी चला के, ठीक है, गाने लगा के, आप मेरे सिचुएशन के बारे में लेट के ऐसे करके कह रहे हैं यार तुम तो ये कर रहे थे, तो डू यू थिंक दैट आई शुड केयर फॉर सच पीपल जिनके अंदर ऑलरेडी नेगेटिविटी पल रही है, और उस मुल्क को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में उनका ही हाथ है। मैं उन लोगों में से ना हूं, ना मैंने कभी बैठ के बहस की है। मुझे नहीं लगता कि आई शुड इवन रिस्पॉन्ड टू सच पीपल। व्हाई शुड आई इवन टेल यू कि मैं किस तरह सरवाइव करके आया हूं, और मैं अकेला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं, मेरी अपनी स्टोरी होती मैं शायद कभी लाइव भी ना हूं। मैं कहता यार मैं अकेला आ गया, हो गया। मुझे फख्र इस बात का है कि मेरे साथ 300-400 लोग थे, और मेरे साथ पूरा मुल्क पीछे था। और आज ओपीआरएम खोलने के बाद, आज एक्टिव होने के बाद, लोगों के इनबॉक्सेस आ रहे हैं, दे ट्रस्ट मी कि शमून अब्बासी एटलीस्ट हमें एक दो चार अच्छे जुमले ही कह के हमारा मोराल ही अप कर देगा अगर हमें फ्लाइट नहीं दिला सकता। आई एम नॉट सुपरमैन, शमून, आई एम नॉट। लास्ट के दो क्वेश्चंस मैं आपसे करना चाहूंगी। पहला क्वेश्चन ये, थोड़ा सा कुछ अच्छा भी लोगों को बता देते हैं। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरीके से कहाँ खड़ी हुई है, ये सारी चीजें आपके सामने भी हैं। लोगों को कुछ अच्छा बता दें, कुछ ऐसा कि लोग थोड़ा सा मोटिवेट हों, कुछ कोई ऐसी बात जाते जाते। एक बात तो मैं एक तज्जिया मेरा भी है, बहुत सारे तज्जिए हम सुनते हैं टीवी पे भी, वैसे भी मेरा तज्जिया ये है कि ग्लोबली ये जो कोविड-19 का मसला है फरीन, ये इंशाल्लाह ताला बाय विंटर से पहले पहले ये ग्लोबली खत्म हो। ये मैं आपको बता दूं, इंशाल्लाह। जितने भी इसमें, जी, जितने भी लोग इसमें अब तक जो हैं वो अपनी जान खो चुके हैं, उनमें बहुत सारे और भी ऐसे काउंट्स हैं जो कि हम इंक्लूड कर देते हैं। कोविड की जो अमवात हैं उनके साथ हमने कर दिया है। मीडिया का हिस्टेरिया ज्यादा है। हम 24/7 हमारा दिमाग क्यूरियस है कि हम कुछ जान लें। अगर आप अपने दिमाग को थोड़ी देर अपनी हॉबीज में, अपनी अच्छी चीजों में, अपने घर में, अपनी फैमिली को जानने की कोशिश करें। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं हमारे अपने घर के अंदर जो हमें खुद नहीं, बहुत सारे ऐसे कमरे हैं, ऐसी दराजें हैं, ऐसी अलमारियां हैं, ऐसे गार्डन्स हैं जिनको शायद हमने कभी देखा भी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपके बच्चों के, भाइयों के, बहनों के, माओ के, बापों के रहते हैं, शायद वो करके देखें। बहुत सारे ऐसे काम आपके अपने हैं जो शायद कभी आपने अपने बारे में, तो आज मैं ये काम करके देखा। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, पैसा और ये इकोनॉमी, ये पूरी दुनिया फेस करेगी। मिलियनर से बिलियनर बंदा भी इस वक्त फेस करे। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की टांगे कांप गई हैं। ऑयल के रेट कहाँ पहुंच गए हैं पर बैरल, ये आपको पता है। पूरी पूरा अमेरिका सा शेक हुआ है, जिनको हम देखते थे, आइडियलाइज करते कि जी अमेरिका जाना है, अमेरिका में रहना है। आज अमेरिका हम्म। के हालात मेडिकली भी और फाइनेंशियली भी आपसे बदतर है। आप माशाल्लाह फिर भी आज निकल के, मेरा भाई, जाके कढ़ाई खा रहे हो कहीं ना कहीं, पान भी मिल रहे हाँ, हैं, हाँ, गुटखा हाँ। भी मिल रहा है, कुत्ते भी लग रहे हैं ना बॉस। लेकिन अमेरिका में शदीद लॉकडाउन है। लोग एक घर में जाते हैं रहने अपने किसी दोस्त के साथ, 2 दिन बाद पता चलता है उसको कोरोना हो, वो वहां से भागते हैं, फिर कहीं और जा रहे हैं। लोगों के पास खाने को नहीं है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क बता रहा हूं मैं आपको, अब तो पूरी दुनिया है ये, जाहिर है। हम्म। पाकिस्तान
इज सेफर, उसकी एक वजह है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सब गलत हो रहा है, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप लॉकडाउन का ख्याल करें, आप सब, लेकिन मुझे डिसिप्लिन नजर नहीं आ रही। यानी गवर्नमेंट की तरफ से भी मैं कहता हूं कि अगर हमारे नमाजी भाई और हमारे तबलीगी भाई नमाज पढ़ना चाहते हैं और वो मान ही नहीं रहे, तो क्यों ना हम अच्छी नीयत से और अच्छी दोस्ती के साथ उनसे कहें फिर आप पढ़ें, फिर आप पूरे मुल्क के लिए दुआ करें, फिर आप सबके लिए सजदा करें, सिर्फ अपने नहीं ना करें। देखिए वो तो वैसे भी नहीं रुक रहे, लड़ाइयां चल रही हैं, रोज एक नई लड़ाई होती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कहे कि भाई अल्लाह से रुजू करें, आप अल्लाह से रुजू करें, हम मामला वैसे देखें। ये लड़ाई हमने ले ली है जमाती अपने दोस्तों के साथ, तबलीगी दोस्तों के साथ, नमाजियों के साथ, क्यों हम लड़ रहे हैं? वो लोग तो वैसे भी नहीं रुक रहे, उनको ना रोकें, उनको जाने दें, उनको नमाज पढ़ने दें। उनकी बिलीव है, उस बिलीफ पे उनको खड़ा रहने दें। ये काउंट आप ना करेंगे कितने लोग मर जाएंगे उनके नमाज पढ़ने से, मेरा ये मशवरा है, पढ़ने दें नमाज उनको। नमाज की भी तो एक एनर्जी है ना, उस एनर्जी को क्यों रोक रहे हैं हम अपने मुल्क में? नमाज पढ़ने दें, दुआ करने दें। अच्छा, जिस दिन होगा ना एक मस्जिद के 300 लोग खुदा ना खास्ता कोविड के मर्ज में मुब्तला हो गए, आप यकीन करें अगले दिन खुद ही मस्जिदें बंद हो जाएंगी। हम कौन है ये डिसाइड करने वाले? सवाल ये, हम अपने तबलीगी जितने भी हमारे उलमा हैं, हम उनको बस बुरा भला ही कह रहे हैं जब से हुआ है। ये बात कैसे डिसाइड होगी कि नमाज से नुकसान होगा? भाई इम्तियाज स्टोर से नुकसान नहीं हो रहा, मेट्रो से नुकसान नहीं हो रहा, जो बाजार लगे हुए हैं उनसे नुकसान नहीं हो रहा, तो फिर नमाज से नुकसान क्यों हो रहा है? नमाज को जारी रहने दें और दोस्ती कर लें अपने तबलीगी दोस्तों से और नमाजियों से, उनसे हमआहंगी के साथ, अच्छे दिलों के साथ उनको नमाज पढ़ने दें। जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे उस दिन हम फैसला करेंगे कि जी देखा फलानी मस्जिद में इतने लोग थे सारे मर गए, उस दिन कर लेंगे। आम आवाम को डेफिनेटली लॉकडाउन का बोला है वो जरूर फॉलो करें, वो सारी बातें फॉलो करें। नमाज के लिए भी बस मैं इसलिए कहता हूँ कि नमाज एक अल्लाह का प्रोसीजर है, एक चीज है जो करते आ रहे हैं लोग, उसको शायद हम रोक के भी गलत करें, बस इतना कहूँ। थैंक यू सो मच शमून फॉर योर टाइम। लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, फिल्म रिलीज कब हो रही है? इतनी संजीदा बातें हो गई, मैंने कहा आखिरी एक सवाल अच्छा भी पूछा जाए आपसे। हम्म, क्या पूछेंगे? भी कोई सवाल है? मुझे सवाल लगा मैंने बड़ी लास्ट अच्छी क्वेश्चन बात करी। आपसे। नहीं नहीं, आपने हाँ। आपने बात वाकई बहुत अच्छी की है। मैं चाह रही हूँ कि इसको हम कंक्लूड एक थोड़ा सा और अच्छे मूड में करें। मैं चाहती हूँ लोगों को बताएं फिल्म रिलीज कब हो रही है, जो इतनी मुश्किलों से और खून पसीने और इतने डिप्रेशन और इतनी कंट्रोवर्सीज के साथ और इतना कुछ हो गया। बात यह है कि देखिए लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। हम अच्छी बातें जरूर करते हैं, और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि जब सारे ये सब्जेक्ट हम डिस्कस कर चुके हों एक दिन, यानी मैं कर चुका हूँ, तो जरा गपशप वाले भी वीडियोस बनाएं और जिनके साथ लोगों को इंटरेक्शन, क्योंकि अब लोग तो सब घरों में बैठे हुए हैं, सबके पास टाइम है माशाल्लाह, तो सब इंटरेक्ट भी करना चाह रहे हैं। बड़े बड़े स्टार्स भी आ गए हैं, बड़े बड़े सिंगर्स भी आ गए हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन भी आ गए हैं। तो हम सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे का वक्त गुजारते हैं। लेकिन बस मैं ये कहूंगा कि जितनी हम नॉलेज फैला सके ना, हंस बोल के फैलाएं या सीरियस होके फैलाएं, हमें नॉलेज, अवेयरनेस, एजुकेशन फैलानी है। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, हम तो फेसबुक पे बैठ के सारे मसले हल कर लेते हैं फरीन, बहुत सारी दुनिया है जिसके पास ना फेसबुक है, ना ट्विटर है, ना इंस्टा है, उन तक भी तो लाइफ पहुंचनी है, उन तक भी तो बात पहुंचनी है। बिल्कुल हमें असल में उन चीजों पर ध्यान देना है, समझ रहे हैं? तो बिल्कुल। अब जितना भी अल्लाह मियां ने हमें दिया है उसको अब आगे बढ़ाने का प्रोसीजर है। अपने पास बैठ के बस फेक स्टोरीज मुझसे नहीं होती, मुझसे खामखा हंसना बोलना ही हा वाली लग नहीं रही मुझे जिंदगी। लोगों में बड़ी तकलीफें हैं इस वक्त आजकल। तो आई डोंट नो व्हाट इज दी हैप्पी नोट। हैप्पी नोट इज ये कि यू आर अलाइव, हम सब जिंदा हैं, हमारे पास अभी जिंदगियां पड़ी हैं, हमारी सेहतें हैं, हमारी फैमिलीज हमारे साथ हैं। हमें चाहिए कि हम वी नो ये वी टेक आउट द बेस्ट आउट ऑफ इट, बस ये काफी थैंक यू बात। सो मच शमून, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। ऑल राइट पीपल, अब से कुछ देर बाद हमारी आज की दूसरी गेस्ट भी हमारे साथ होंगी, तो आपको कहीं भी नहीं जाना, यही रहना है। हम आते हैं थोड़ी सी देर के बाद।